भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो चर्चा है सवालों के घेरे में क्यों घिरा स्वास्थ्य विभाग। लगातार स्वास्थ्य विभाग पर उंगलियां उठ रही हैं और क्यों उठ रही हैं और किसने उठाई हैं और क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हम बताएंगे आज की हमारी चर्चा में। और चर्चा में शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि जो अपडेट आया है इस समय, उस अपडेट की जानकारी अपने दर्शकों को एक बार मैं दे देता हूं कि जो फिलहाल का अपडेट है, कितने लोग पॉजिटिव आए हैं। 5058 जो नए मामले हैं उत्तराखंड में वो आए हैं कोरोना पॉजिटिव के, और 67 लोगों ने जान गंवाई है। ये कोरोना का अपडेट है। आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं शांति प्रसाद भट्ट जी के पास चलूंगा। शांति प्रसाद भट्ट जी, जिस तरीके से ये मामला आया है, स्वास्थ्य विभाग ने आरटीआई लगाई है, जो आपने देखा ही होगा, जो नेगी जी हैं, रघुनाथ सिंह नेगी जी हैं, उन्होंने खुलासा किया है जी। तो क्या कहना है? उन्होंने कहा कि 1000 बेड खरीदे गए हैं लेकिन बेड की कोई सूचना नहीं दी गई। देखिए, जमीनी हकीकत आज पब्लिक डोमेन में इसलिए आई कि एक मंत्री के भांजे को जो है जब बेड नसीब नहीं हुआ तो राजनीतिक गलियारों में एक बहुत बड़ी चर्चा हुई कि उत्तराखंड सरकार की कैसी तैयारी थी कि मंत्री के रिश्तेदार को भी जो है हॉस्पिटल में एक बेड मुहैया नहीं हुआ। जब इसकी तह पर गए तो पता चला कि बेड तो खरीदे हैं, इक्विपमेंट भी खरीदे हैं, मगर व्यवस्था सही ना होने के कारण वो हर जिले और जनपद के स्टोरों में बंद है। डॉक्टरों की भारी कमी है, नर्स कंपाउंडर है नहीं, इसलिए 3 जनपदों के अंदर बीमार मरीजों का जो भार पड़ा उसका परिणाम कि जनता में त्राहिमाम हो गया और सरकार इस कोरोना से लड़ने के लिए नाकाम साबित हुई। दूसरी चीज, जिस चीज को खरीदकर जनहित में सरकार को पैसा बचाना चाहिए था, नगर निगम के काले कारनामे जनता के बीच में आए। 6 रुपए का मास्क 16 रुपए में खरीदा। और न सिर्फ एक ऐसा, अगर आप ऑक्सीजन की किट को देखेंगे, जो मरीज बीमार हैं, जो घर में आइसोलेशन में हैं, उनको जो किट सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए थी, उसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो होने के कारण वो सब पीछे दबा दी गई। कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी को केवल अवसर दिख रहा है। इनके हर वो मंत्री, इनके हर वो नेता भ्रष्टाचार में आकंठ डूबकर न सिर्फ भाजपा की कार्यप्रणाली को शर्मसार कर रहे हैं, मगर देवभूमि के अंदर भी ये जो है देवभूमि को कलंकित कर रहे हैं। ये उसी का परिणाम है कि 1 साल पहले जब इस राज्य के कर्मचारियों ने, इस राज्य के सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर सरकार को न सिर्फ आर्थिक मदद करी, मगर सरकार को हर तरीके से मदद करते हुए एक संदेश दिया कि दुख की इस घड़ी में उत्तराखंड की जनता सरकार के साथ है। मगर इसके ठीक उल्टे सरकार की कार्यप्रणाली क्या दिखने में आई? 1 साल तक सोए रहे, ये केवल मुख्यमंत्री बदलने में रहे, अपनों को लाभ पहुंचाने में लगे रहे। उसका परिणाम है कि 4 साल का जो उत्तराखंड ने बर्बादी झेली थी, कोरोना काल में पूर्व मुख्यमंत्री नाकाम साबित हुए। वो इस कदर फेल हुए कि उनके ऊपर जिस तरीके से उनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्हें हटा दिया। दूसरे मंत्री जब आए, दूसरे मुख्यमंत्री आए, तो उन्होंने कोरोना से लड़ने की तैयारी करना तो छोड़िए, वो कहने लगे कुंभ में आओ, गंगा नहाओ, कोरोना भगाओ। फटी जींस, और हमें पता नहीं कहां कहां लड़कियों को देखता हूं, फिर अमेरिका चले गए गुलाम बनाने। ऐसे जुमलेबाज ये सत्ता में बैठ तो गए, मगर जमीनी हकीकत को समझने में नाकाम। और उसका परिणाम यह है कि आज देहरादून के अंदर, सोचिए, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून के अंदर कोरोना से जिस तरीके से आदमी मर रहे हैं, देखिए सरकार यहां पर भी छुपा रही है अखबारों को मैनेज करके। अभी रायपुर में एक चैनल के पत्रकार ने दिखाया, एक दिन में मात्र 2 घंटे के अंदर
32 लाशें वहां पर जल रही हैं और सरकार कह रही है देहरादून में कुछ भी नहीं है, सब सामान्य है। हकीकत में हर मोहल्ले में 2 से 4 आदमी मर रहे हैं, संख्या बहुत भयावह है। सरकार जो आंकड़े दिखा रही है वो केवल सरकारी आंकड़े हैं। प्राइवेट आंकड़े अगर सरकार सार्वजनिक कर दे तो बहुत बुरी स्थिति में इस समय उत्तराखंड है। इससे दूसरी बात देखिए, 1 साल में डॉक्टर साहब यहां बैठे हैं, या मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, लगभग 1100 डॉक्टरों की कमी है। शासन में फाइलें जो है लंबित पड़ी हैं, मगर 1 साल में डॉक्टर भर्ती नहीं हो रहे। फार्मासिस्टों की भर्ती 2000 के बाद से सिर्फ 1 बार हुई, उसके बाद से आज तक फार्मासिस्टों की भर्ती नहीं हुई। पर्वतीय क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर जो इंजेक्शन लगाते हैं वो स्वीपर लगाते हैं। ये उत्तराखंड का बुरा हाल है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, पहाड़ों में दवाई नहीं है। जब देहरादून अस्थायी राजधानी में जहां मुख्यमंत्री हैं, मुख्य सचिव हैं, तमाम अमला उत्तराखंड का यहां बैठा है, उसके बावजूद देहरादून में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, तो आप जयवीर भाई समझ सकते हो उत्तराखंड की कितनी बुरी स्थिति उत्तराखंड में इस समय हो रखी है। दुख की बात है कि इसके बावजूद भी सरकार जो है अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करने की जरूरत महसूस नहीं कर रही है। और इन्हीं के एक अधिकृत परिवक्ता ने कल एक टीवी चैनल पे हमारे साथ बैठकर बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी के फोटो लगी है पूर्व की, अब उसको कैसे बांटा जा सकता है। इनको अपने प्रचार की चिंता है, आम नागरिक की जिंदगी की चिंता नहीं है। हमारा यह कहना है, अरे भाड़ में जाए किसी का भी चेहरा लगाओ, जनता तुम्हारी कार्यप्रणाली को समझ चुकी है। अरे आप वो किट बांटो भाई, मरीज को कम से कम जो अपने घर में इलाज करा रहा है उसको सरकार से कुछ तो सुविधा मिले, मगर केवल प्रचार और प्रसार के कारण ये वो किटें जनता तक नहीं पहुंचा रहे हैं, जिस कारण आज उत्तराखंड के अंदर आदमी अपने घर में मरने को मजबूर है। सरकार बावजूद इसके कि वो जान रही है, समझ रही है, वो केवल अपनी वाई लूटने में लगी है। नगर निगम से लेकर तमाम स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। ऊपर से नीचे तक सबका कमीशन फिक्स है। जो चीज 100 रुपए की है उसे 1000 रुपए में खरीदना है, जो 1000 की है उसे 5000 में खरीदना है। ये इनका चरित्र है। ये मैं बार बार चैनलों में कहता हूं, ये बणियों की पार्टी है। इनके मुंह में खून लग चुका है। ये राज्य बेच देंगे, चमन बेच देंगे, उसके बावजूद भी जब चुनाव आएंगे तब ये हिंदू मुस्लिम करेंगे और ऐसे करके उत्तराखंड की जनता को दिग्भ्रमित करेंगे। जनता इस बात को समझ रही है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को जनता इसका सबक सिखाएगी कि आखिर कोरोना की इस महामारी में ये भ्रष्टाचार कर अवसर पैदा कर रहे हैं। ये उत्तराखंड की जनता देख रही है, समझ रही है। मेरा विश्वास है समय आ चुका है, जनहित के मुद्दों में जनता इनको जवाब देगी, ये मेरा मानना है। जी, ये आपका मानना है। एक चीज और भी है, हमारे साथ में मुजीब नेथानी जी हैं, डॉक्टर आरपी भट्ट भी हैं। सर, जिस तरीके से आज एक है तो वो पूर्व मंत्री राजनीतिक एक तरीके से, लेकिन वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार काम करते हैं। उन्होंने खुलासा किया है, सूचना मांगी थी, लेकिन बेड की सूचना उसमें नहीं दी गई। वो क्या कह रहे हैं, मैं उनका एक बार बयान सुनवा देता हूं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी सुन लेंगे, आप सभी लोग उसको सुन सकते हैं कि एक बार मैं उनका बयान चला रहा हूं कि उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं स्वास्थ्य विभाग पर। नेताजी, क्या है मामला? दरअसल आज समाचार पत्रों में छपा कि लगभग 450 बेड धूल फाक रहे हैं, हाईटेक बेड है। हमें तो जो पुष्ट जानकारी मिली हमारे सूत्रों से, लगभग 1000 बेड 5-7 महीने पहले सरकार ने खरीदे थे। वो बेड कहाँ है, क्या है, किस स्थिति में, आज तक मैं समझता हूँ किसी को पता नहीं है। प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे। कोरोना की जो मरीज जो है एक पल पल जो है अपनी सांस को तोड़ रहे हैं। लेकिन इन बेडों के बारे में वहां पर जो रायपुर स्टेडियम में वहां पर ये रखे हुए गोदाम की शोभा बढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जल संघर्ष मोर्चा का तो स्पष्ट कहना है कि ऐसे निकम्मे और लापरवाह अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए, जिन्होंने जनता का कत्ल करने का काम एक तरह से किया है। हमारा इसमें ये, हम लगातार इस बात को कहते हैं, क्यों ये लापरवाही हो रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हरक सिंह रावत जी हॉस्पिटल में हंगामा कर रहे हैं अपने भांजे के इलाज को लेकर। आपने बहुत सही बात की। दरअसल ये आप ये समझ सकते हैं, जब एक मंत्री के भांजे को बेड नहीं मिल पा रहा है तो प्रदेश की जो आम जनमानस उसकी क्या हालत है। प्रदेश त्राही त्राही मची हुई है। और मेरा इनसे ये भी कहना है हरक सिंह रावत जी से
ये आज आपको सुध आ रही है कि उनके भांजे को बेड नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आपने प्रदेश की जनता के लिए और तमाम मंत्री भी जितनी सरकार है, अगर उन्होंने अन्य जो बेचारे अपनी जान गंवा चुके इनके लिए अगर आवाज उठाई होती तो निश्चित तौर पे आज ये मौतों का आंकड़ा कुछ कम होता। लेकिन बड़ा हमें शर्म आती है और जनसंघर्ष मोर्चा यही सरकार से मांग करता है, ऐसे निकम्मे अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त करें। जी, ये वीडियो है और जो सूचना मांगी गई है उसमें सूचना दी है कि जो परचेजिंग हुई है उसमें हैंड सैनिटाइजर और कुछ जो है पीपी किट है और मास्क हैं, ट्रिपल लेयर मास्क हैं और वायरल ट्रांसपोर्ट वो और कुछ वेंटिलेटर हैं, लेकिन बेड की सूचना नहीं दी गई। मैं डॉक्टर आरपी भट्ट के पास चलूंगा। सर, ये जो सूचनाएं हैं इस तरीके से परचेजिंग हुई है, लेकिन बेड की बात उन्होंने कहीं ना कहीं उसमें सूचना में नहीं दी, जबकि बेड परचेज हुए हैं। सरकार का कहना है कि महाराणा प्रताप में 1000 बेड से ज्यादा की व्यवस्था हमने की है ऑक्सीजन के साथ में, कोविड का जो सेंटर बना